पाकिस्तान में हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं, इस बात का अंदाजा आज हुई इस घटना से लगाया जा सकता है। बलूचिस्तान एक बार फिर आग में झुलस रहा है और इस बार निशाने पर आई है पाकिस्तान रेलवे की सबसे अहम ट्रेन जाफर एक्सप्रेस। तो मंगलवार तड़के सिंध बलूचिस्तान सीमा के सुल्तानकोट इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर आईईडी ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई यात्री घायल हुए तो कुछ की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। वहीं स्थानीय पुलिस की माने तो हमले के बाद बचाव दल और सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए हैं और इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। पर किसने किया यह हमला? तो इस हमले की जिम्मेदारी बलूच रिपब्लिक गार्ड्स यानी बीआरजी ने ली है। इस पर बीआरजी का कहना है कि उनका निशाना पाकिस्तानी सेना के जवान थे जो ट्रेन में सफर कर रहे थे। समूह ने चेतावनी दी है कि उनका अभियान बलूचिस्तान की आजादी तक जारी रहेगा। अब आपको बताते चलें कि बीआरजी कौन है। तो बीआरजी यानी बलूच रिपब्लिक गार्ड्स पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में सक्रिय एक सशस्त्र संगठन है। सितंबर 2010 में पाकिस्तान सरकार ने बलूच रिपब्लिकन आर्मी यानी बीआरए पर बैन लगा दिया था। इस संगठन के प्रमुख ब्रह्मदाग बुगटी थे जो बाद में यूनाइटेड बलूच आर्मी यानी यूबीए से जुड़ गए। जनवरी 2022 में बीआरए और यूबीए का विलय होकर बलूच नेशनलिस्ट आर्मी बनी। दोनों समूहों ने अपना विघटन घोषित किया और उसके बाद से बीआरजी ने आतंक की कमान पूरी तरह से संभाल ली। अब आज बीआरजी बलूच विद्रोह का नया चेहरा बन चुका है। तो क्यों बार बार निशाने पर है जाफर एक्सप्रेस? ये भी सुन लीजिए। जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान की सबसे अहम रेल लाइन है जो क्वेटा से पेशावर तक जाती है। लेकिन अब ये ट्रेन बन चुकी है पाकिस्तान की टूटती एकता का प्रतीक। पिछले महीनों में इसी ट्रेन पर कई हमले हुए। मार्च 2025 में बीएलए ने ट्रेन हाईजैक कर 400 यात्रियों को बंधक बनाया था। तो अगस्त 2025 में मस्तंग में धमाका, 6 डिब्बे पटरी से उतरे थे। सितंबर 2025 में एक और विस्फोट हुआ जिसमें कई घायल हुए थे। तो साफ है कि पाकिस्तानी सरकार बलूचिस्तान पर से नियंत्रण खो रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की जलती चिंगारी पर भी एक नजर डाल लीजिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे उपेक्षित इलाका है। यहाँ तेल, गैस, खनिजों की भरमार है, पर स्थानीय लोगों को ना विकास मिला ना रोजगार। इसी नाराजगी ने बगावत का रूप ले लिया। बीआरजी और बीएलए जैसे संगठन अब आजादी की मांग को लेकर सशस्त्र संघर्ष छेड़ चुके हैं। पाकिस्तानी सेना की कार्रवाइयों के बावजूद हर बार विद्रोह और गहराता गया। अब ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं बल्कि पहचान और आजादी की जंग बन चुकी है। अब ऐसे में पाकिस्तान कितना सुरक्षित है? इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब पाकिस्तान की लड़ाई बाहर के दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने अंदर से है। एक ओर आईएमएफ का दबाव और आर्थिक संकट, तो वहीं दूसरी ओर आतंकी हमले और राजनीतिक अस्थिरता। पाकिस्तान अब एक ऐसे फेलिंग स्टेट की ओर बढ़ रहा है जहां सेना और सरकार दोनों ही हालात संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब कोई देश अपने नागरिकों की आवाज दबा देता है तो वहां बमों से नहीं बगावत से आवाज उठती है। तो अब सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान में शांति ला पाएगा या ये आग आने वाले दिनों में पूरे देश को अपनी लपटों में घेर लेगी? क्या है इस पर आपका कहना? शेयर करें अपने थॉट्स हमें नीचे कमेंट सेक्शन में और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करें आईनेक्स लाइव को।